तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 4 या 5 या एक्सरसाइज 13.1, 2, 3 कोई भी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है एक गांव में जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पूरे गांव में एक जो टंकी है, एक ही टंकी है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी कितने दिन तक पर्याप्त होगा? तो एक गांव है जिसमें 4000 कुछ लोग रहते हैं, हर एक बंदे को 150 लीटर पर डे की आवश्यकता होती है। तो ये पूछ रहा है कि जो बड़ी सी टंकी बनी हुई है अगर हम उसको फुल भर दें तो वो कितने दिन तक पानी चलेगा। तो आप ये जानते हैं सबसे पहले कि अगर हम किसी चीज़ में पानी भरेंगे तो किसी भी चीज़ का हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो टंकी है वो कुछ इस प्रकार की दिख रही है आपको, यूं करके। इसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले जो उसकी लंबाई हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 20 मीटर। फिर ऐसे ही उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है, वो दे रखी है 15 मीटर। और जो उसकी ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 6 मीटर। तो बस हमें ये चीज़ें दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, ये सब चीज़ें हम लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दे रखा है हमें? लंबाई मतलब एल, लेंथ वो कितनी दे रखी है मेरे को? 20 मीटर। फिर मेरे को क्या दे रखी है? चौड़ाई मतलब बी, वो आपको कितनी दे रखी है? 15 मीटर। फिर इसकी ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपको कितना दे रखा है? 6 मीटर। तो मैंने क्या कहा, पहले तो हम यही निकालेंगे कि टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा, तभी तो लोगों तक बांटेंगे कि किस किस को कितना कितना मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसमें इसका मतलब क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो फिर प्रश्न के अनुसार आयतन वो इसका क्या होता है? L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, यही होता है। तो लंबाई की जगह आपका क्या आ जाएगा? L मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई मतलब B की जगह आपका कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय H मतलब ऊंचाई आपकी जगह क्या आ जाएगा? 6। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 20 का पहाड़ा अगर मैं 15 बार पढ़ूंगा तो आपका आएगा 300, और 300 का पहाड़ा जब मैं 6 बार पढ़ूंगा तो आपका आएगा 1800। ये सब हमारा मीटर में चल रहा था, तो मीटर क्यूब इसका आयतन निकल आएगा। जो इसका आयतन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1800। तो इसका मतलब ये है कि जितना पानी भरा जाएगा वो 1800 मीटर क्यूब में ही फुल पर भरा जाएगा। तो अब देखिए इसके आगे में क्या कह रखा है। इसमें कह रहा है प्रतिदिन कोई 4000 की तो एक तो जनसंख्या है इस गांव में, और हर एक इंसान को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर चाहिए। तो आप ना एक हमेशा पॉइंट याद रखो कि मीटर और लीटर का एक खेल होता है। वो होता है कि जब भी हमें क्वेश्चन हमें मीटर में दे रखा होगा तो आप याद रखना हमेशा 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होगा। आप ये लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मीटर और लीटर का एक ही खेल होता है कि 1 मीटर क्यूब में हमेशा 1000 लीटर पानी होता है। पानी, दूध, तेल जो भी होगा 1000 लीटर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे लिखूँगा प्रति दिन खपत। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे पर डे यूज़, ठीक है। तो प्रतिदिन खपत देखो कितनी जनसंख्या है? 4000, और हर एक इंसान को कितने लीटर पानी चाहिए? 150 लीटर। और ये सब मीटर में है और लीटर में पानी चाहिए, तो हम किससे डिवाइड करा देंगे? 1000 से। ध्यान रखना हमेशा ही। तो आप जब इस चीज़ों को सॉल्व कराओगे तो ये 4 जीरो से आपके 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 4 की मल्टीप्लाई जब आपकी इससे होगी तो आपका आएगा 600। इसका मतलब लीटर, ठीक है।
तो इसका मतलब प्रतिदिन एक व्यक्ति मतलब पूरे गांव को 600 लीटर पानी चाहिए होगा प्रतिदिन। ठीक है, तो बस अब हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 1800, और टोटल यूज़ कितना है 600। तो इन दोनों को हम क्या करा लेंगे, भाग करा लेंगे। तो हम भाग कराने के लिए मतलब यही पूछा ना, तो कितना पानी पर्याप्त होगा ये पूछा है। तो पानी पर्याप्त होगा, तो टोटल कैपेसिटी हमने कितनी निकाली थी 1800, और टोटल यूज़ जो है हमारा है 600 लीटर। ये ध्यान रखना हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया है इसलिए छोटा आया है 600, वरना कई बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि एक जने को 150 लीटर पानी चाहिए होता तो पूरे गांव को 600 लीटर कैसे चाहिए, समझ रहे हो। तो हमने इसे कन्वर्ट करा है, ध्यान रखना, तो इसीलिए 600 आया है। अब इसे जब हम डिवाइड करा देंगे तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा और इससे हमारा ये चला जाएगा। तो इसका मतलब कि जितना भी पानी इसमें भरेगा वो पूरे गांव वालों के लिए 3 दिनों तक पर्याप्त रहेगा। इसका मतलब जब टंकी भरी जाएगी तो वो 3 दिन तक इनफ रहेगी, एफिशिएंट रहेगा जितना भी हमारा पानी रहेगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 3 दिन। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, कि सबसे पहले हमने क्या करा, टंकी की कैपेसिटी देखी। कैपेसिटी कैसे देखते हैं कि हम मतलब आयतन देखेंगे उसका, हमने आयतन निकाल दिया, और जब आयतन निकाल दिया तो हमने देखा गांव वाले कितने हैं 4000, सारे बंदों को कितने, एक इंसान को कितनी खपत है पानी की एक दिन में 150 लीटर। और आप लीटर और मीटर का खेल जानते हो कि जब भी कोई चीज़ मीटर में दे रखी होगी और लीटर की बात हो रही होगी तो हमेशा ही हम 1000 से डिवाइड कराएंगे। आप ये फैक्ट जान लो। तो 1000 से हमने डिवाइड करा दिया तो आपका आ गया 600 लीटर की एक दिन में पर्याप्त जो होगा 600 लीटर होगा। ये हमने 1000 अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर 1800 जो हमारा आयतन आया था, जितनी चाहिए थी, ज़रूरत थी, उन दोनों को डिवाइड करा दिया तो आपका आ गया आंसर 3 दिन। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी पढ़ देता हूँ मैं वो। देखो ये कह रहा है किसी गोदाम का माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। याद रखो, अब अगर हमें कभी लाइफ में नहीं दे रखा होगा ना कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, तो याद रखना जो आगे वाला होता है वो होता है L, जो पीछे वाला होता है B, और जो लास्ट वाला होता है H। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही सीक्वेंस में होती है, पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। तो हमारी जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 40, ऊंचाई में वो चौड़ाई मेरे को दे रखी है 25, और ऐसी ऊंचाई मेरे को कितनी दे रखी है 15। तो इसमें हम क्रेट रखना चाहते हैं, कोई प्लास्टिक या किसी लकड़ी उकड़ी की कोई क्रेट होगी जिसकी भी हमें माप दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1.5, 1.25 और हमें 0.5 मीटर हमें उसके भी माप दे रखा है लकड़ी का। तो कितनी क्रेटें उस गोदाम में रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोदाम की कैपेसिटी निकालेंगे, गोदाम कितना बड़ा है, तभी तो उसके अंदर क्रेटें रखेंगे कि हाँ देखेंगे 10 आ सकती हैं, 20 आ सकती हैं, 100 आ सकती हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले हम गोदाम की कैपेसिटी निकालेंगे, फिर उस क्रेट की कैपेसिटी निकालेंगे। तो दोनों की जब कैपेसिटी निकाल जाएगी तो दोनों को क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, सिंपल। तो मैं इधर करा देता हूं इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हमें दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले देखो गोदाम थोड़ा बड़ा होगा तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रेट का हम थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि क्रेट छोटी होंगी, ठीक है। अब देखो गोदाम के लिए हमें क्या क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो गोदाम सबसे पहले मैं लिख दूंगा, गोदाम दिया है, गोदाम के लिए, हम गोदाम की बातें कर रहे हैं। तो गोदाम के लिए देखो हमें क्या क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। हमें दे रखी है लंबाई 40 मीटर, ऐसे ही चौड़ाई में हमें कुछ दे रखी होगी, मतलब B, वो मेरे को दे रखी है 15 मीटर, और ऊंचाई मतलब हाइट वो मेरे को दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गोदाम की कैपेसिटी निकालेंगे। तो इसका यहाँ पे मैं आयतन निकाल सकता हूँ। तो प्रश्न के अनुसार हाथ थोड़े ठंडे हैं ना, इसलिए चल नहीं रहे हैं, सर्दी ज़्यादा हो रही है।
अनुसार, तो आयतन क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो L मेरे पास कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास कितना है 15 और H हाइट हमारे पास कितनी है इतनी। आप इन दोनों की इन सब की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आप जब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 240 और 240 की जब आप 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब जो गोदाम की कैपेसिटी वो है 10,000 मीटर, मीटर में दे रखा है मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम इसका भी निकाल लेंगे। याद रखना आपको कैसे करना है, कॉपी में मैं समझा देता हूँ। आपको पहले इसका निकालना है, फिर उसके नीचे ही इसका निकालना है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रेट का आयतन आपकी कॉपी में ऐसे आ भी नहीं पाएगा, इसलिए पहले ये करना फिर ये करना। ठीक है, क्रेट का आयतन, तो आयतन वो क्या होता है L, B और H। तो हमें कितना कितना दे रखा है, हमें इसका दे रखा था, हमें दे रखा है इसका 1.5 मीटर, 1.25 मीटर। तो 1.5 लंबाई दे रखी है, 1.25 चौड़ाई दे रखी है और 0.5 ऊंचाई हमें दे रखी है इसकी। जी हाँ, तो L की जगह क्या आ जाए आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय B की जगह आपका क्या आएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय H की जगह आपका क्या आएगा 0.5। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 0.9 समथिंग। आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना, 937। मैं 3 पॉइंट्स ही लिख देता हूँ और ये मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका क्रेटों का भी आयतन आ गया है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि कुल कितनी क्रेटें गोदाम में आ सकती हैं, इससे इसे डिवाइड करा देंगे। तो हम लिखेंगे अब कुल क्रेटों की संख्या। तो हम क्या कराएंगे 10,000 में से किसको डिवाइड करा देंगे, इसको 0.937। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10666 समथिंग आएगा। जी हाँ, 10666.666 ऑलमोस्ट आपका यही आंसर आएगा। आप करके देख लेना, ये सिंपल। इसको इससे जब आप डिवाइड कराओगे तो इसका मतलब कि गोदाम का हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, कैपेसिटी निकाली कि हमारा गोदाम कितना बड़ा है। फिर हमने क्या करा, क्रेटों की कैपेसिटी निकाली कि एक क्रेट का साइज़ कितना है। तभी तो हम करेंगे कि भाई देख यहाँ पे 100 क्रेटें हैं, इतनी क्रेटें आ सकती हैं। तो दोनों की कैपेसिटी को हमने डिवाइड करा ली, तो इसका मतलब एक गोदाम में इतनी क्रेटें आ सकती हैं। तो कितना ईजी क्वेश्चन था ये। तो आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सब नोट डाउन कर लीजिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हम ऐसी वीडियोस डालते ही रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सब नोट डाउन कर लिए, क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। कुछ सेकंड्स बाद मैं इन सबको रब कर दूंगा। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए अभी से रब करने की बारी आ गई है। तो चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट डाउन करें। कमेंट कैसे करना मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको वीडियो का 7 मिनट 30 सेकंड वाला पार्ट समझ नहीं आना, तो जस्ट आपको वही करना है कि प्लीज़ एक्सप्लेन 7 मिनट 30 सेकंड्स पार्ट। बस मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा होगा। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दीजिए। चलिए मैं अभी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन था। घन क्या होता है, जो हमारा डाइज होता है वो सेम टू सेम घन के शेप का होता है। तो घन 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट दिया जाता है। मतलब हमारा जो एक पूरा बड़ा घन था उसको हमने 8 पीसीस में कट कर दिया, जिसका आयतन जो है सेम टू सेम है। ठीक है,
तो कह रहा है नए घन की भुजा क्या होगी, हमें नए घन की एक तो साइड निकालने की, एक साइड क्या होगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो घन होती है उसकी सारी साइड बराबर होती है, तो हमें एक साइड ही निकालनी है उसकी, ठीक है। और ये कह रहा है इन दोनों घनों का जो बड़ा वाला घन है और जो छोटे छोटे घन आए हैं, तो इन दोनों घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यही कह रहा है ना। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड़ा वाला जो घन है इसका हम आयतन निकाल देंगे, ठीक है। तो बस देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए एक बड़ा वाला हमारा घन था, घन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इसकी सारी साइडें बराबर होती है, मतलब ये भी साइड बराबर होगी, ये भी। अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लिख देंगे कि दिया है भुजा मतलब ए, मेरे को कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बस इसका हमने समान आयतन में काटा है, तो इसका भी आयतन निकाल दो, आप वॉल्यूम निकाल दो। तो प्रश्न के अनुसार आयतन आपका कितना होता है, ए की क्यूब होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो ए हमारे पास भुजा ए हमारे पास कितनी है, 12 की क्यूब। तो अब देखो 12 की पावर कितनी है, 3, तो 12 3 बार खुलेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब आप सबकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा 1728, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया है। अब इसने इसके 8 टुकड़े करे हैं, तो इसका मतलब मेरे को एक टुकड़े का पहले हिसाब निकालना पड़ेगा कि अगर ये टोटल हमें दे रखा है, इसके हमने 8 टुकड़े करे हैं, अगर मैं 8 से डिवाइड करा दूँ तो एक टुकड़े का आयतन निकल आएगा। तो छोटे घन का आयतन, क्योंकि इसका और इसका आयतन इसी में से निकला होगा, इसी टोटल एरिया में से ही वो छोटा सा कटा होगा। तो ये कितना है, 17 28, और कितने काटे थे, 8 काटे थे। तो इसे इससे डिवाइड करा लो, तो 16 कम 16 16 दूनी 8 कम 8 दूनी 16, वहाँ पे कितना गया 1, 8 कम 8 वहाँ पे गया 4, और 8 6 48, तो आपका आ गया 216। और छोटे घन का आयतन क्या होता है, आयतन भी आप जानते हो, आयतन का फॉर्मूला होता है a की पावर 3, जो हमने यहाँ पे लगाया है वो फॉर्मूले में भी होता है। तो जब आप जानते हो कि स्क्वायर या कोई भी पावर रूट कर जाती है तो रूटमेटिक में हो जाती है, तो जो पावर 3 है वो उधर चली जाएगी, तो रूट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन बट पावर 3 वाला तो हमने 3 लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसके ऐसे जो, अब याद रखो यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 3 जोड़ों का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप रूट में क्या करा करते थे कि 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 5, एक जोड़ा बाहर। तो यहाँ पे अब 3 लिखा है, तो याद रखना 3 जोड़ों में से एक बाहर आएगा, ठीक है। तो ए, इसको देखो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मतलब मेरा एक जो जोड़ा है ये बनेगा 3 का, तो मेरा ए मतलब छोटे उसकी घन की भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी, सिंपल। तो बस जब इसकी भुजा आ गई है तो इसकी भी भुजा हमारे पास है, इसकी भी भुजा हमारे पास है। अभी लास्ट में क्या पूछ रहा है, भुजा पूछी थी, भुजा भी निकाल दी, अब लास्ट में पूछ रहा था कि दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल मैं आराम से निकाल सकता हूँ और इसका भी, तो बस वो कर देते हैं। ये समझाने के लिए तो अब मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना होता है आपका 6a²। तो 6 ऐसे का ऐसे ही, बड़े वाले घन की एक भुजा कितनी थी 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, इसकी स्क्वायर ही कर लो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये मल्टीप्लाई का साइन इसके बीच में होता है, तो मैंने लगा दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आपका ये आ जाएगा। अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे ही रखते हैं। अब छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी यही होता है, चाहे घन छोटा हो बड़ा हो, पृष्ठ क्षेत्रफल तो एक ही बराबर होगा। तो वो क्या जाएगा 6a²। तो 6 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय a, इसकी भुजा क्या है निकाली थी हमने 6, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय, इसके ऊपर पावर 2 है तो 2 बार खुलेगा, 6 गुणा में 6। ये हमारा
इसका छोटे वाले का आयतन आ गया है, तो दोनों का क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। तो अनुपात निकालना था, तो पहले ये वाला लिखा था तो इसे पहले लिख लो, फिर ये वाला निकालता छोटे वाला तो छोटे वाले को लिख लो। देख लो 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, अनुपात में 1। याद रखना अनुपात ऐसे ही लिखते हैं, अगर मैं 4/1 लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 4:1। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, कितना इजी था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट डाउन करें। सबसे पहले हमने क्या करा, इस वाले क्वेश्चन में देखो, बड़े वाला हमें वो दे रखा था घन, उसकी एक भुजा दे रखी थी। एक भुजा का इनने कहा था कि हमने जो इसका टोटल आयतन था उसके 8 टुकड़े कर दिए, तो बराबर ही किए, तो इसका हमने आयतन निकाल लिया और उसके 8 टुकड़े कर दिए। तो इसका मतलब एक जो एक टुकड़े का आयतन कितना बना था, 216। अब जो इसका टुकड़े का एक घन का छोटा वाले का आयतन इतना बना था, तो हमने आयतन क्या होता है 1 की पावर 3, तो हमने इसकी भुजा निकाल ली, 3 को उधर ले जाकर 6 के 3 जोड़े बना के एक भुजा हमारी आ गई। तो बस बड़े वाले की भी भुजा थी, छोटे वाले की भी भुजा थी। इससे बड़े वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, इससे छोटे वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों को अनुपात में रख लिया जो कि पूछा था। तो आपका आंसर आ गया 4:1। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पे दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। एक नदी है जो कि कुछ गहरी और कुछ चौड़ी है, जिसमें से जो पानी गुजर रहा है, मतलब जो बहाव है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समुद्र में जब वो गिर रही है तो प्रति मिनट कितना पानी गिर रहा है। तो ये भी जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। इसका कोई डायग्राम नहीं है, जस्ट ऐसे ही होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आप ये जान लो। दिया है पानी की गति, हमें को कितने दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। लेकिन आप जानते हो जहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा होगा और जो पानी का खेल होता है वो मीटर टू लीटर होता है, मैंने आपको बता रखा है, मीटर टू लीटर होता है। तो इसका मतलब हमें इसे मीटर में पहले बदलना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर में है, तो आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 1000 मीटर होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और जो लास्ट वाली मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि 1 मीटर क्यूब में आपके कितने लीटर होते हैं, वो होते हैं आपके 1000 लीटर होते हैं। तो मीटर और लीटर का खेल तो मैंने आपको बताया ही था। तो हम इसे सबसे पहले किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारा देखो क्वेश्चन भी मीटर में चल रहा है। 3 मीटर गहरा, 40 मीटर चौड़ा, तो इसे हम किस में बदलेंगे, मीटर में। मीटर में बदलने पर तो हम इसे 4000 से मल्टीप्लाई करा देंगे अगर 4 को, तो आपका ये कितना आ जाएगा, मीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब 4000 मीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 1 घंटे की तो बात कर नहीं रहा है, किसकी बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है। तो 1 मिनट में कितने, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो मिनट में बदलने पर तो 4000 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मीटर ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। आ गया आपको समझ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला था, 1 सेकेंड, स्पीड हमें 4000 नहीं दे रखी थी, हमें दे रखी थी आई गेस 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था। तो आप ये 2 कर लेना, वो मेरे से बाई मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे आप 2 कर लेना, इसे भी 2 कर लेना, और ये आपका आ जाएगा फिर 2000। तो ये थोड़ा सा इग्नोर करें, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यही था। तो 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है जी, देखो इतना गिर रहा है, और कितनी बड़ी नदी में से गिर रहा है वो भी बता देता हूँ। तो पानी गिरा, कितना गिरा पानी, और कितनी बड़ी नदी थी, वो नदी थी 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी।
और कितनी स्पीड से गिरा, इतनी स्पीड से गिरा जिसकी स्पीड थी 2000 डिवाइडेड बाय 60। सिंपल, जितनी बड़ी नदी थी उसको हमने निकाल लिया उसका एरिया, और जिस स्पीड से पानी गिर रहा है उसे निकाल लिया। तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 3 से आपका 2 पे कट जाएगा, यह आपका 100 पे कट आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मतलब 4000 आपका आंसर ये निकल आएगा। और भी कुछ इसमें पूछा है? नहीं, इसमें और कुछ नहीं पूछा। तो आपका इसका मतलब 4000 इसका आंसर निकल आएगा कि 4000 लीटर इसमें पानी गिरा होगा। कितना इजी क्वेश्चन था 1 मिनट में, कि हमने पहले नदी मतलब इसकी कैपेसिटी निकाली कि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, फिर हमने क्या करा, इसको किलोमीटर में तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि लीटर और मीटर का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो हमने मीटर में तब्दील किया क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही मीटर में है। ठीक है, जब मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो घंटे की बात हो रही है लेकिन ये मिनट में पूछ रहा है, तो हमने मिनट में तब्दील कर लिया। तो जब पानी कितना गिरा, पहले हमने सबसे पहले साइज़ निकाला और साइज़ को ही मल्टीप्लाई करा दिया कि कितनी क्वांटिटी में पानी गिरेगा, तो आपका गिरेगा 4000 लीटर। कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप ये सब उतार लेना, वीडियो वैसे भी ख़त्म होने वाली है। हम किसी और वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी डेली वीडियो डालते ही रहते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।